नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने काम में देरी और लापरवाही को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। एनएचएआई की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने काम में देरी की है उनकी तस्वीरें भी 12 साल के लिए ऑफिस में टांग दी जाए। बहनों, ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। दरअसल नितिन गडकरी ने बुधवार को द्वारका में एनएचएआई की नई बिल्डिंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान वो बेहद नाराज दिखे। गडकरी की नाराजगी इस बात पर थी कि एनएचएआई भवन को पूरा होने में लगभग 9 साल लग गए। उन्होंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बाहर का रास्ता दिखाने का समय है। ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 80,000 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे, और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूंगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि अधिकारी फैसले लेने में देरी कर रहे हैं और जटिलताएं पैदा कर रहे हैं। सीजीएम और जीएम बरसों से बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 3 साल के भीतर पूरा करेंगे, लेकिन एक भवन को पूरा होने में 10 साल कैसे लग गए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 80,000 1 लाख करोड़ का।
तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूंगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफी जानकारी है, और अभी सरकारी पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर वो एनसीएलटी में गया, और एनसीएलटी में जाने के कारण ये हुआ। धीरे ऐसे करके एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं। और मालूम नहीं, जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये सीजीएम और जीएम के आपकी जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डीले में हुआ है। बता दें कि एनएचआई की नई इमारत दिल्ली के द्वारका में बनी है। ये एनएचएआई के मौजूदा परिसर के बगल में ही है। नए भवन का निर्माण 6086 वर्ग मीटर में किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।